हेलो गाइस, तो यूक्रेन ने तुर्की को एक जिम्मा सौंप दिया है। कैसा जिम्मा? कि रूस का रास्ता रोक के रखे। और कैसा रास्ता? बास्पोरस जल संधि से ये डार्डनेल्स जल संधि तक को जो है तो वो रोक दे। और खासकर ये बात कि वो काला सागर में रूस के जहाजी बेड़ा मतलब जहाज़ों को, शिप को, पनडुब्बियों को आने से रोक दे, वो भी किसके द्वारा? मॉन्टेक्स कन्वेंशन के द्वारा। तो इससे जो तो रूस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रूस को इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो तो एक तो काला सागर में आ नहीं पाएगा, और दूसरा जो है तो ये जो तो बास्पोरस जल संधि और डार्डनल जल संधि के द्वारा जो भूमध्य सागर से वो जुड़ता था, जो आप मैं अच्छे से देख रहे होंगे, मतलब कि बास्पोरस जल संधि से वो मार्मरा सागर में आता था, फिर ये पतले रास्ते से होकर वो एजियन सी में जाता था, फिर उससे भी आगे जो है तो भूमध्य सागर में जाता था। इससे उसका व्यापार, लेन देन, यातायात साधन जो था सुगम बनता था। तो इसी को जो है तो तुर्की चाहता है कि मॉन्टेक्स कन्वेंशन के द्वारा तुम इस रास्ते को रोक दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि तो अगर तुम किसी का एक रास्ता इधर बंद करोगे तो दूसरा रास्ता उसका दूसरे साइड से खुल जाएगा। तो ऐसा इसमें भी है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी बात पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो देख लेते हैं इसी में कि हम ऊपर कि मॉन्टेक्स कन्वेंशन क्या। मॉन्टेक्स कन्वेंशन जो है तो 1936 में हुआ, ठीक है। वो भी किन किन देशों के बीच? तो जो है तो ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, सोवियत संघ मतलब रूस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया और यूनाइटेड किंगडम, इन सभी देशों के बीच, और साथ में तुर्की भी, इन सभी देशों ने एक जो तो एक समझौता किया, जिसमें तुर्की को एक जो है तो काम दे दिया गया कि तुर्की तुम ऐसा करो कि तुम खाली तो बैठे रहते हो, क्या काम है तुम्हारा? तो तुम जो है तो इस नहर का जो है तो देख ताक करो, कि मतलब इन दोनों नहर का मतलब कि मेरा कि ये जो है तो बास्पोरस जल संधि और डार्डेनेल्स जल संधि, इन दोनों रास्तों का तुम मतलब कि देख रेख करो, जिससे कि कोई भी जो है तो काला सागर में ना आने पाए, ठीक है। तो तुर्की भी बोला ठीक है, मुझे भी कोई काम दे दो, इसके बदले मुझे भी कुछ पैसे दे देना। तो तुर्की इस बात पे राजी हो गया, और जो है तो यही है जो है तो माउंटेक्स कन्वेंशन, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो देश मतलब इस कन्वेंशन में है, मतलब कि रूस हो गया, तुर्की हो गया, और ये जो यूगोस्लोवाकिया, यूके, ग्रीस, जापान, जिन्होंने ये साइन किया है इस कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके जहाज़ अगर इसमें आएंगे तो उससे जो है तो पहले 8 दिन पहले सूचना देनी होगी कि हे तुर्की भाई, मैं अपने जहाज़ इस काला सागर में ला रहा हूँ, तो मुझे आने दो। लेकिन हाँ, अगर वो 8 दिन पहले ऐसा नहीं करता तो उसके जहाज़ नहीं जाएंगे, वो तुर्की के ऊपर है, ठीक है। और अगर जो देश इसके जो है तो इस समझौते में नहीं है, इस जो है तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो जो तो 15 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी काला सागर में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ जो है तो कुछ पोल है, कुछ छेद है, जिससे जो तो अगर कोई तुर्की अपनी मनमानी करेगा तो उस मतलब पॉइंट के जरिए जो है तो कोई देश जो है तो बच जाएगा, वो अपनी रक्षा कर लेगा। तो मतलब कि तुर्की को ये काम तो दे दिया गया। क्या इस काम का कभी तुर्की ने किया भी? जी हाँ, वर्ल्ड वार 2 के जरिए जो है तो तुर्की ने बहुत सारे जो है तो जहाज़ों को, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में जो है तो दो पार्टियां थी ना, दो थे, एक पोलर पार्टी थी, ठीक है, एक ध्रुवीय देश थे, और एक और कौन सा देश था उससे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ध्रुवीय देशों को जो है तो काला सागर में आने से रोक दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ रूस को भी अपने बहुत सारे जहाज़ों को वहाँ से ले जाने के लिए जो है तो तुर्की ने रोक दिया था। अब हम देख लेते हैं कि अगर तुर्की जो है तो ये सारे रास्ते बंद कर देगा, ये बास्पोरस जल संधि और डार्डानेल्स जल संधि, ये जो तो अगर तुर्की बंद कर देगा तो इससे रूस को क्या होगा? इससे रूस को जो तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 3 मिलियन से भी ज़्यादा बैरल, ठीक है, बैरल में एक ड्रम जैसे होता है तेल रखने के लिए, मतलब कि अब एक बैरल का कीमत जो है तो $100 पार हो गया है। ये मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो 3 मिलियन बैरल तेल जो है तो डेली आयात निर्यात होता रहता है, ठीक है। रूस जो है तो बेचता है इसी रास्ते से, तो एक तो उसका जो है तो घाटा हो जाएगा ये। अब दूसरा जो है तो यूक्रेन से तो लड़ाई चली रही है, ठीक है। तो रूस अपने जहाज़ इसी काला सागर से होते हुए जो है तो यूक्रेन के पास ले जाएगा।
हालांकि अगर देखा जाए तो काला सागर में जो है तो रूस और काला सागर के बीच तुर्की नहीं है, ठीक है, तुर्की देश नहीं है। लेकिन एक जो मॉन्टेग्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट दिक्कत डाल रहा है कि रूस को इतने सारे जहाज़ इसमें जो है तो नहीं ले जाने देंगे। रूस अब कम से कम 100, 150, 200, 250 जहाज़ तो लेके जाएगा ही, लेकिन इतने जहाज़ वो जो तुर्की नहीं ले जाने देगा भाई, उसका पानी प्रदूषित होगा, मछली मारी जाएंगी, ठीक है। तो तुर्की जो है तो ज़रूर रोकेगा अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत। आई एम सो सॉरी, मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोल दिया, ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन बोलना चाहिए था मुझे। और यहीं पर जो है तो ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा की बात ये है कि तुर्की भी जो है तो नाटो का सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको क्या पता था? नहीं पता था तो अब जान लीजिए, तुर्की भी जो है तो नाटो का सदस्य है। तो अब अगर रूस तुर्की पे हमला करेगा तो नाटो हम मिलके हमला करेंगे रूस पर, ठीक है। ये तो और भी दिक्कत आ गई ना कि जो है तो मतलब कि सांड के आगे लाल रुमाल दिखाना, अब जो तो तुर्की भी बहुत ज़्यादा भाव खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बना, सॉरी मॉन्ट्रेक्स ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ना बना था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी कुछ ऐसी छूट लिख दी गई थी कि अगर कोई भी मनमानी करेगा ना तो उसकी भी पिटाई हो सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 इस मॉन्टेक्स का कि अगर तुर्की ऐसा जो है तो मतलब कि अब अगर वो मनमाना करेगा, ठीक है ना, तो भी जो है तो कोई देश अपने जहाज़ ले जा सकता है, उसमें ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नहीं, कुछ जहाज़ों को जो है तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर रसिया इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो अपने बड़े बड़े जहाज़ लगभग 1 या 2 या 3 जहाज़ को लेकर जाए, ठीक है। जैसे कि हमारा INS विक्रांत है, उस टाइप के जहाज़ को लेकर जा सकता है वो, ठीक है। तो यही बात है ना कि अब हमें किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और तुर्की जो है तो घमंड ये दिखा रहा होगा कि हम नाटो के सदस्य हैं, हम रूस को रोक देंगे, अगर रूस हम पे वार करेगा तो हम जो है तो नाटो से हमला करवाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 19 में सीधा सीधा लिखा है कि अगर भाई साहब तुम अगर मनमाना ढंग करोगे तो हम 100 जहाज़ नहीं लेकिन 3 जहाज़ लेकर जाएंगे, और 3 जहाज़ मतलब हमारे 300 जहाज़ के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जो था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। मैंने इसे अपने तरह से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आप इसे इंटरनेट से पढ़ना चाहते हो, इसमें बहुत उजार का ताहुर लिखा हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है। तो मिलते हैं आप सभी से कल सुबह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।